इंदौर वन मंडल द्वारा मानसून में किए जा रहे पौधारोपण में विलुप्त प्रजाति के पौधों को संरक्षित करने का बीड़ा उठाया। इसी को ध्यान में रखते हुए इंदौर वन मंडल की सभी रेंज और शहरी सीमा में मिश्रित प्रजाति के पौधों के साथ साथ आरईटी स्पीशीज के पौधे लगाने पर जोर दिया जा रहा है। इंदौर वन मंडल डीएफओ प्रदीप मिश्रा ने विलुप्त प्रजाति के पौधों के बारे में जानकारी देने के साथ ही बताया कि उक्त पौधे भविष्य में बड़े वृक्षों का रूप लेते हैं। इसके साथ ही इनका औषधीय महत्व भी काफी ज्यादा है। इसी को ध्यान में रखते हुए पौधारोपण को लेकर योजना तैयार की गई है। इसी कड़ी में होलकर कॉलेज में 5000 पौधों की नर्सरी बनाने की तैयारी की जा रही है। वहीं इंदौर शहर में प्राइवेट नर्सरी का संचालन करने वाले लोगों को बुलाकर उन्हें भी विलुप्त प्रजाति के पौधों को तैयार करने की समझाइश दी जा रही है। इसके साथ ही सामाजिक वानिकी के अंतर्गत आने वाली रेसिडेंसी नर्सरी को भी पूरी तरह से आरईटी स्पीशीज के पौधों के लिए तैयार किया जा रहा है। फिलहाल वन विभाग का यह प्रयास है, इसके परिणाम भविष्य में देखने को मिलेंगे। पहले बताना चाहेंगे आरईटी स्पीसीज का फुल फॉर्म आप जानना चाहें तो रेयर इंडेंजर्ड एंड थ्रेटनिंग स्पीसीज। ऐसे वनस्पति जो आज के परिवेश में एक सीमित ज्योग्राफिकल क्षेत्र में उनकी संख्या अगर बहुत कम हो जाती है तो उनको आरईटी की कैटेगरी में रखते हैं। तो एक तो यूनिवर्सल आरईटी कैटेगरी के हो गए वनस्पति, लेकिन हम लोग बात करेंगे कि इंदौर वनमंडल के स्वरूप में। जैसे यहाँ कुछ प्रजातियों की हम बात करें, हो सकता है वो प्रजातियाँ यहाँ के लिए आरईटी हैं बट अन्य जगह बहुतायत में पाई जाती होंगी। तो हम जो आरईटी की बात कर रहे हैं वो इंदौर स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। जैसे हम कुछ अगर वनस्पतियों का नाम लें, जैसे पेड़ों का नाम लें, वृक्षों का नाम लें, जैसे हल्दू हो गया, केकड़ हो गया, दहीमन हो गया, हर्रा है, बहेड़ा है, अंजन है, ऐसे बहुत सी प्रजातियां हैं जो बहुत बड़े वृक्ष के रूप में होते हैं और इनकी संख्या कालांतर में जंगलों से भी बहुत कम होती जा रही है। इसलिए ये महसूस किया गया कि इसके संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाए। चूँकि हम लोग विभागीय रूप से हमारे निर्देश प्राप्त हैं कि हमें आरईटी स्पीसीज का मिनिमम रोपण करना ही करना है अपने विभागीय प्लांटेशन के साथ साथ। लेकिन हम लोग ने ये नवाचार इसमें किया कि हम लोग पर्यावरण वानिकी के स्वरूप में जो मानसून के सीजन में जब पौधारोपण का समय आता है उसमें बृहद रूप से शहरी लोगों को जोड़ के, ग्रामीणों को जोड़ के उनकी निजी भूमि पर रोपण का कार्यक्रम करते हैं, शासकीय कार्यालयों में करते हैं, जो योजना पर्यावरण वानिकी कहलाती है और दूसरी तरह से एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री के रूप में भी इसको कहते हैं। तो इसमें हम लोगों ने कोशिश किया है कि इन प्रजातियों को समावेशित करें। अपने नर्सरी से ऐसे प्रजातियों को चयन करके इन लोगों को दिया गया है, क्योंकि पर्यावरण वानिकी में हर समुदाय, हर समाज का वर्ग कुछ न कुछ वृक्षारोपण कहता है। तो उनको हमने अवेयर किया है, उनको तरह तरह के छोटे छोटे कार्यक्रम में बुला के उन्हें समझाइश दी गई है कि आप इनको क्यों करना चाहिए। क्योंकि आरईटी स्पीसीज के जो भी पेड़ वृक्ष होते हैं वो इकोलॉजिकल पॉइंट से बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, उनकी औषधीय भूमिका भी है। इसको भी हाईलाइट करना, अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है। यहाँ तक कि हम लोग ने ये भी प्रयास किया गया है कि कुछ विद्यालयों को, जैसे होलकर विद्यालय को लिया, यहाँ पे हमने 5000 पौधों की एक नर्सरी भी यहाँ बनाने की तय की गई ताकि बच्चे भी इनको सीखें, समझें कि आरईटी स्पीसीज क्या है। और बहुत अच्छा लगा जब वहाँ एक कार्यक्रम में गया, एक बच्चे ने, उनके स्कूल के बच्चों ने मिलकर 100 आरईटी स्पीसीज का कंपाइलेशन किया और उसके बारे में चीज़ों को बताया हम लोगों को। तो ये दिखाता है कि हर लेवल पे ये अवेयरनेस पहुँच रही है। दूसरा, हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग सिर्फ सरकारी नहीं बल्कि प्राइवेट स्तर पे भी यहाँ की जो प्राइवेट नर्सरियाँ हैं उनके जो संचालन करते हैं प्राइवेट लोग हैं उनको भी बुलाया, उनको भी आरईटी स्पीसीज को बताया, उनको भी हम लोगों ने सुझाव दिया। चूँकि वो प्राइवेट प्लेयर हैं, वो स्वतंत्र हैं, बताया कि इनको भी आप अपने जो रूटीन आप पौधे तैयार करते हैं नर्सरी में, इसमें भी आरईटी को बढ़ाने का प्रयास करें, ताकि एक बार पौधे अगर वो बनाते हैं तो कहीं ना कहीं पौधे वो वनमंडल के सीमा के अंदर ही लगेंगे, और लगेंगे तो कहीं ना कहीं उनका संरक्षण बढ़ेगा। और हम लोगों ने ये भी प्रयास किया कि आगामी समय से, चूँकि मैं सामाजिक वानिकी के प्रभार में भी हूँ, तो मैंने यहाँ रेसिडेंसी नर्सरी जो कि यहाँ से बहुत पास है, उस पूरी नर्सरी को आरईटी स्पेसिफिक ही मैं तैयार करना चाहता हूँ, ताकि शहर के बीचों बीच में भी है और लोगों को पौधा प्राप्त करने में सुगमता होगी। तो अभी हम लोग यूनिफॉर्मली जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं पर्यावरण वानिकी के संबंध में, उसमें से 50% से ज़्यादा हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे आरईटी स्पीसीज करें। चूँकि अर्बन फॉरेस्ट्री में ये प्राय देखते हैं लोग छायादार शोभादार वृक्ष लगाते हैं, तो उनकी प्रोपोर्शन को कम करके ज़्यादा आरईटी स्पीसीज को समावेशित कर रहे हैं, क्योंकि आरईटी स्पीसीज के वृक्ष भी बहुत बड़े होते हैं, छायादार होते हैं और उनकी बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकल वैल्यू भी रहती है। तो इसी मुहिम को हम लोग चला रहे हैं और पूरा इस वर्ष हम लोग आरईटी स्पीसीज के रूप में इसको संरक्षण का कार्य करते रहेंगे, फ्यूचर में भी करते रहेंगे और देखेंगे कि इसके क्या परिणाम हो रहे हैं। अभी तो लोगों में काफ़ी उत्साह है, लोग इसको समझ रहे हैं, तो हमारे प्रयासों को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। इसी क्रम में मैं बताना चाहूँगा कि भी होलकर महाविद्यालय में वहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ था जहाँ उन्होंने वन विभाग के इस प्रयास को सराहा और कहीं ना कहीं पुरस्कृत भी किया जो हमारे
अधिकारी थे, जो वन मंडल के लोग अपने रेंज ऑफिसर हैं, SDO साहब हैं जो इसके संरक्षण में लगे थे, उनको भी सम्मानित भी किया। इससे उनका उत्साहवर्धन भी होगा।